हेलो गाइस, वेलकम टू ओवरफ्लो बाइट। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जैसा हमने सीरीज चला रहे थे हम क्लाउड के रिगार्डिंग और हमारे वीडियोस आ रहे थे। आई एम सॉरी गाइस, काफी दिनों से वीडियो नहीं आया, आपसे मैं फिर से कंटिन्यू करने वाला हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन की, बिकॉज ये क्लाउड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन में हम लोग हम कह सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन के बिना क्लाउड कंप्यूटिंग लगभग पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की हो ही नहीं पाएंगी। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वर्चुअलाइजेशन है। तो वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, क्यों काम में लेते हैं हम लोग, और एग्जैक्टली लाइक बेसिक नीड क्या है इसकी, क्यों जरूरत पड़ी वर्चुअलाइजेशन की हमें, राइट। और हम डेली लाइफ में एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए कोई न्यू बिगिनर है, लर्नर है, और वो क्लाउड में, टेक्नोलॉजी में या फिर किसी और पर्टिकुलर फील्ड में मूव करना चाहता है या फिर सीखना चाहता है, उसको किस तरीके से हेल्प कर देता है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो हम शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कंप्यूटर होता है, एक लैपटॉप है, अब आपने इसमें विंडोज है, लेकिन आपका कोई एप्लीकेशन है, लेट्स सपोज कि आपका कोई एप्लीकेशन है, ऐप है, वो आपको टेस्ट करना है कि वो लिनक्स पे भी चले या नहीं चले, और विंडोज पे भी चले, लिनक्स पे भी प्लस विंडोज पे भी चले वो। तो उसके लिए कभी सोचा आपने कि आप बार बार दो अलग अलग लैपटॉप तो खरीदोगे नहीं, राइट। और मल्टीपल रिसोर्सेज भी नहीं खरीदोगे कि आप अलग अलग लैपटॉप, वो आपका फिर कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं आएगा वहां पे, कि कॉस्ट आपका सेव नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक शुरू से वर्चुअलाइजेशन एक्जेक्टली होता क्या है। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बड़ा घर है, राइट, और जिसमें काफी सारे रूम है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप घर को डेकोरेट करने के लिए फिर एक नया घर बनाओगे, आप क्या करते हो, उसी को मॉडिफाई करते हो, उसके अलग अलग रूम्स उनको अलग तरीके से डिजाइन करते हो, राइट। तो वैसे ही करके वर्चुअलाइजेशन होता है कि आपका मान लो एक फिजिकल होस्ट है। अ, एक होस्ट मतलब कि आपका एक मशीन है, ये लैपटॉप है आपका, ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप ले लो आप। इसको हम होस्ट भी बोल सकते हैं, कि जिसपे जो एग्जैक्टली exactly उस जगह को ओन करता है या फिर उस पर्टिकुलर स्पेस को ओन करता है। तो ये लैपटॉप है। अब इसी तरीके से आपका कमरा हो गया, घर हो गया, राइट। तो ये घर है आपका, ड्राइंग के लिए सॉरी गाइस। तो ये घर है। अब इसमें अलग अलग कमरे हैं आपके, राइट। अब आप कमरा खाली तो नहीं छोड़ोगे, कमरे को कुछ स्पेस भी चाहिए। तो ऐसे ही लैपटॉप में हम क्या करते हैं, मशीन्स बनाते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे, मैं बस आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मशीन बनाते हैं वो होती हैं हमारी वर्चुअलाइजर मशीन्स, जिन्हें वीएम्स कहते हैं हम। ये वीएम होता है, राइट। तो ऐसे ही लाइक की अलग अलग एक्टिविटीज हो रही होती हैं। हम क्या कर सकते हैं कि घर है, अब मान लो हम कमरे नहीं बनाएंगे, एक ही घर रखेंगे इसमें। तो उस घर में हम सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हैं, और जैसे हम अलग अलग कमरे बनाते हैं तो हम कोई कुछ भी कर सकता है। कोई किसी में सो रहा है, कोई किसी में खाना खा सकता है, कोई सो रहा है मान लो, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटी चल रही है। लेकिन एक घर है जिसमें कुछ कमरे नहीं है, सिर्फ पूरा एक डिफरेंट लाइक की खाली घर है, बिल्कुल खाली, उसमें कोई कमरे नहीं है, सिर्फ नीचे का बेस है, तो आप उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। सिमिलरली वर्चुअलाइजेशन काम में आता है। मैं यहाँ बताता हूँ आपको, वर्चुअलाइजेशन ऐसे ही काम में आता है। तो वर्चुअलाइजेशन होता क्या, हम बात करें वर्चुअलाइजेशन क्या है, टेक्नोलॉजी है जो फिजिकल सिस्टम के अंदर मल्टीपल वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने की परमिशन देता है। एक ही हार्डवेयर पे हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अलग अलग हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लाइक कि हमें ऐसा नहीं कि हमारी एप्लीकेशन को विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस पे भी टेस्ट करना है। तो हमें 3 अलग अलग हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वर्चुअल मशीन के थ्रू वो काम कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन के थ्रू वो काम कर सकते हैं। ओके, ये वर्चुअलाइजेशन का बेसिक मीनिंग है। तो मान लो कि हम फोन में भी एक डुअल एप्स का फीचर होता है, राइट, अभी आने लगा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही ऐप को क्लोन कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, राइट। 2 बार, जैसे कि व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप क्लोन बन जाता है अपने फोन्स के अंदर। तो वो वर्चुअलाइजेशन कुछ वैसे टाइप से काम करता है कि हम एक विंडोज ओएस के अंदर, मान लो कि एक होस्ट ओएस है हमारा, ये होस्ट ओएस है, ठीक है, ये विंडोज का ओएस है, आपका लैपटॉप है। इसमें क्या कर सकते हो ना, आप मल्टीपल विंडोज ओएस डाल सकते हो, एक ये, ठीक है, एक ये, और एक ये, ऐसे करके मल्टीपल कर सकते हो आप यहाँ पे। ये आप कैसे कर सकते हो, वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से। वर्चुअलाइजेशन इसमें हेल्प करता है आपको उसको वो करने के लिए, एक तरीके से मल्टीपल ओएस बनाने के लिए, ताकि आप मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल जगह पर टेस्ट कर पाओ, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ देखें, ये आपका होस्ट है, या फिर हम इसे कहें कि लैपटॉप कह लो आप आपके टर्म में, या कोई सर्वर है ये। तो ये अपना होस्ट है, राइट।
और ये लेट्स सपोज ये विंडोज पे है, इसका विंडोज ओएस है। अब मान लो कि आपको एक ऐसा एप्लीकेशन टेस्ट करना है जो बिल्कुल स्क्रैच से बना हुआ है और उसको बिल्कुल एक फ्रेश एनवायरनमेंट चाहिए, लाइक कि आपको टेस्ट करना है और वो बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट चाहिए उसको, ठीक है, क्या फ्रेश एनवायरनमेंट चाहिए उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके सिस्टम को फॉर्मेट तो करोगे नहीं, एक नया खरीदने जाओगे नहीं, बिकॉज वो ऑब्वियसली आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, मनी। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉर्पोरेट में। मान लो डेली बेसिस पे बहुत सारी टेस्टिंग चलती है, राइट, बहुत सारे एप्लीकेशन टेस्ट होने होते हैं। तो हम ऐसा तो है नहीं कि हम हर बार एक नया मशीन खरीदेंगे, उसको फॉर्मेट करेंगे, उसमें इंस्टॉल करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए हमारा वर्चुअलाइजेशन कम्स इनटू प्ले, राइट। तो हर बीएम के अंदर क्या होता है कि एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, क्योंकि खाली बीएम खाली कमरे का आप क्या करोगे, उसमें कुछ होना भी तो चाहिए आपके पास में, राइट। खाली कमरे का आप खाली कमरे में सो नहीं सकते, ऑब्वियसली आप सो सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आप मान लो काम करना होता है, आप कर नहीं सकते, आपको एक यूटिलिटीज की जरूरत पड़ती है, या फिर एक बेसिक फंक्शंस या उसमें बेसिक नीड्स की जरूरत पड़ती है, लाइक बेड हो गया आपका, सोफा हो गया, फिर चेयर्स, टेबल्स, समथिंग लाइक दैट, राइट। इसी तरीके से खाली मशीन बना के कोई फायदा नहीं होगा, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए होगा। तो आप उसमें कोई सा भी ओएस डाल सकते हैं, लाइक विंडोज ओएस, राइट। सिमिलरली लिनक्स ओएस आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ये लिनक्स है। तो आप एक ही ओएस के अंदर, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ही होस्ट फिजिकल मशीन जो होती है, होस्ट को फिजिकल मशीन भी आप कह सकते हो, ठीक है। एक ही फिजिकल मशीन के अंदर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, लाइक कि फिर इनमें क्या होता है कि हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो हम देते हैं स्पेसिफाइड की, इसका रैम भी होगा, ठीक है। रैम के अलावा इसके अंदर इसका पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रैम होगा, सीपीयू होगा, स्टोरेज होगा, जो बेसिक नीड होती है किसी भी सिस्टम को फंक्शन करने के लिए, रैम, सीपीयू एंड स्टोरेज, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही सेम टाइप से सबके होंगे, ये ये हो गया, राइट। रैम होगा, सीपीयू होगा, स्टोरेज होगा सबके लिए। तो वो आपका एक वर्चुअल मशीन के अंदर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैं कह रहा था कि वर्चुअलाइजेशन जरूरी क्यों है, राइट, कि आपको एग्जैक्टली क्या नीड पड़ी जब आपके पास में सिस्टम्स थे ओएस से। तो पहली बात तो मैंने बताया कि आप हर बार नया नहीं खरीदने जाओगे, राइट। तो एक ही मशीन पे आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल चीजें कर ली आपने, मल्टीपल एक ही मशीन मल्टीपल ओएस कर सकते हो, मल्टीपल टेस्टिंग एट ए टाइम कर सकते हो आप, राइट। और आपको हर बार कोई नया फ्रेश इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये वर्चुअलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम इसी में बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, और यदि हम कोई एक्सप्लेनेटरी चीजों को डिस्कस करें, राइट, जैसे कि आई गेस आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करें एग्जैक्टली टेक्निकल डेफिनेशन की, एग्जैक्टली होती कैसे है, वह कैसे करती है, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, अलाउ फॉर मोर एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फाउंडेशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग का फाउंडेशन है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईबीएम कहता है, राइट, कि क्लाउड कंप्यूटिंग इसके बिना लगभग पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी हम इंस्टेंसेस बनाते हैं, जो भी हम नए सिस्टम से या सर्वर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फिजिकल सर्वर, जो हमारी फिजिकल सर्वर्स होते हैं या वर्क स्टेशन होते हैं उनके छोड़ के, तो ये सब बीएम वर्चुअलाइजेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। क्या होता है वर्चुअलाइजेशन करता है, क्या है कि एक लेयर क्रिएट कर देता है, राइट। हम कह सकते हैं इन द सेंस कि ये होस्ट ओएस है और ये एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर है, ठीक है। ये आपकी लेयर हो गई, ये लेयर क्रिएट कर देगा और इसके टॉप ये आपकी लेयर हो गई, राइट। ये लेयर है, ये वर्चुअलाइजेशन लेयर बन गई। अब इसी लेयर के ऊपर ये लेयर है और ये आपका इन्वायरमेंट हो गया, वर्चुअल इन्वायरमेंट हो गया, राइट। ये आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा, एक लेयर, एब्स्ट्रैक्ट लेयर कह सकते हैं हम, या लेयर कह लो, सिंपली लेयर क्रिएट करेगा, जो कि आपके होस्ट ओएस के रैम, सीपीयू, स्टोरेज से उसको एक पर्टिकुलर हिस्सों में डिवाइड करके आपको एक मशीन क्रिएट करने के लिए अलाउ अलाउ करेगा, या एक आपको पावर देगा वो क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और ये वर्चुअलाइजेशन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आईटी के अंदर अभी करंटली, बिकॉज ये क्लाउड कंप्यूटिंग की इकोनॉमिक्स को ड्राइव करता है। ये इनेबल करता है कि क्लाउड प्रोवाइडर जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग फिजिकल कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू वो अपनी कॉस्ट सेव कर पाए, राइट। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन की। तो हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन,
सो हम नीचे आ जाते हैं, नीचे नहीं इधर आ जाते हैं, वर्चुअलाइजेशन का बेनिफिट्स। ठीक है, बेनिफिट्स पहला पहला है रिसोर्स इफिशिएंसी, ये आपके रिसोर्स को एफिशिएंट करता है। फिर हम दूसरे की बात करें, सेकंड नंबर है आपका इजियर मैनेजमेंट। इजियर मैनेजमेंट कैसे? इजियर मैनेजमेंट ऐसे हो गया कि मान लो कि आपका फिजिकल जो मशीन है उसको रिप्लेस करने की जगह आप सॉफ्टवेयर डिफाइन बीएम बना सकते हो, ताकि वो और बेटर वे में यूज किया जा सके। लाइक कि आपको आईटी सर्विस मैनेजमेंट वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन टूल्स, और जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करता है लाइक कि वर्चुअल मशीन के कलेक्शन में लाइक वी कैन प्रोवाइड की एप्लीकेशन एज अ सर्विस हम प्रोवाइड करा सकते हैं, ऐसा सिमिलरली करके। ठीक है, दूसरा ये है कि ये हमें डाउन टाइम मिनिमाइज करता है। जो तीसरा है मिनिमल डाउन टाइम, मतलब कि ये है कि हमको फिजिकल मशीन को अप करने में जितना टाइम लगता है उसके मुकाबले इसको अप करने में उतना टाइम नहीं लगता है। लाइक कि फिजिकल मशीन लेट्स सपोज कि वो कोई करप्ट होती है, खराब होती है, तो हमें उसको रिकवर करना बहुत थोड़ा, यदि स्पेसिफिकली फेल ओवर का केस नहीं है, फेल ओवर इन द सेंस कि एक मशीन हमेशा एक्टिव रहती है पैसिव मोड में और एक एक्टिव मोड में रहती है, लेकिन यदि उसका केस नहीं है तो आपको फिर फिजिकल होस्ट यदि आपका डाउन जाता है इन एनी सिनेरियो, तो आपके लिए बहुत बड़ा डाउन टाइम क्रिएट होता है। डाउन टाइम क्रिएट होने का मतलब ऐसा होता है कि आपको बिजनेस लॉस हो रहा है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है मिनिमल डाउन टाइम रखना। अब हम क्या होता है कि डाउन टाइम जो हमारा वर्चुअलाइजेशन है उसकी हेल्प से क्या होता है कि वीएम को हम बहुत जल्दी अप कर सकते हैं, बहुत जल्दी बूट कर सकते हैं, राइट। लाइक कि जैसे हम देख रहे हैं फास्टर प्रोविजनिंग, मतलब कि हम बहुत ही जल्दी एक वीएम बना सकते हैं। हम क्या करते हैं इन कॉर्पोरेट्स, हम जब भी हम वर्चुअलाइजेशन में क्लाउड में काम करते हैं तो हम वीएम के टेम्पलेट बना के रखते हैं, राइट। जब हमारा वर्चुअलाइजर होता है जो हमें वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए हेल्प करता है, जो लेयर क्रिएट करता है, वो हमें अलाउ करता है कि हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं, तो उस टेम्पलेट के थ्रू हम डायरेक्टली बूट कर देते हैं, राइट। तो बूट कर देते हैं इन द सेंस कि हम वो टेम्पलेट होता है उसमें प्री बिल्ट कुछ प्री इंस्टॉल्ड सॉल्यूशन रहेगा, अपना सॉल्यूशन इन द सेंस की ओएस, जैसे कि मान लो विंडोज है तो इसका हम टेम्पलेट बना लेंगे, जैसे कि पहले देखा हमने ये विंडोज है, राइट। तो इस ओएस का हम पूरा टेम्पलेट बना लेंगे, तो इसको जब भी हमें सेम वे में एक नया ओएस चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे उस टेम्पलेट के थ्रू बूट कर देंगे। इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वो कैसे करते हैं हम किसी भी हाइपरविजर के थ्रू। ओके, तो ये होता है। अब वर्चुअल मशीन्स क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वर्चुअल मशीन वो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है जो कि फिजिकली कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको सेपरेट एक मशीन बना देते हैं एक ही होस्ट पे, राइट। तो ये होता है। अब चलो हमने बात कर ली कि क्या क्या हमें बेनिफिट हो सकता है, क्या हमें फायदे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स, राइट। कैसे क्या होता है कि किसकी किसकी हेल्प से ये वर्चुअल मशीन्स बनती हैं, हम ये वर्चुअलाइजेशन लेयर कैसे डाल सकते हैं, राइट। तो ये काम करता है हाइपरवाइजर्स के थ्रू, राइट। हाइपरवाइजर्स क्या होता है, हाइपरवाइजर होता है सॉफ्टवेयर जो कि कोऑर्डिनेट करता है बीएम के साथ में होस्ट ओएस के थ्रू, राइट। वो होस्ट ओएस और बीएम के बीच में वो रोल प्ले करता है, ये वाला वर्चुअलाइजेशन वाला ये हाइपरवाइजर प्ले करता है। ये अपना होस्ट ओएस है, ठीक है, ये अपना विंडोज है, ये अपनी वर्चुअल मशीन्स है ये वाली, ठीक है, ये वर्चुअल मशीन है, और ये हमारा हाइपरविजर होगा जो ये रोल प्ले करेगा, राइट। तो ये बीच का पार्ट है कि ये बीच में रहता है, इंटरमीडिएट की तरह काम करता है हाइपरविजर। अब हाइपरविजर के बारे में बात करते हैं। हाइपरविजर कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, मैंने बताई दिया आपको। तो हाइपरविजर होते हैं दो टाइप के, टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपरविजर। तो टाइप 1 के बारे में हम बात करेंगे। हाइपरविजर के टाइप्स होते हैं टू, लेस, राइट, सॉरी, मैं हाइपरविजर की डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हाइपरवाइजर is a software जो कि फिजिकल मशीन और कंप्यूटर into
मल्टीपल और सेपरेट machines which is called virtual machines VM. ठीक है, ये हाइपरविजर होता है। अभी बात करते हैं हम टाइप ऑफ हाइपरविजर। तो पहला होता है टाइप 1। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं यदि कहें तो। टाइप 1 हाइपरविजर, जिसके अंदर हमारे टाइप 1 हाइपरविजर्स क्या होते हैं, जो कि बेयर मेटल होता है। बेयर मेटल्स लाइक कि बेयर मेटल वही होता है, फिजिकल मशीन को हम बेयर मेटल बोलते हैं, फिजिकल मशीन्स, राइट। टाइप 1 हाइपरविजर में बेयर मेटल हो गया, जो कि क्या क्या करता है एग्जैक्टली कि जो फिजिकल रिसोर्स है ना उस पर डायरेक्टली इंस्टॉल होते हैं। फिजिकल रिसोर्स पे ये डायरेक्टली इंस्टॉल होते हैं, राइट। जैसे कि ये हमारी फिजिकल मशीन है, ये फिजिकल मशीन है, राइट। अब टाइप 1 हाइपरविजर क्या होगा, ये सिंपली इसी पे इंस्टॉल होगा। ये इस पे इंस्टॉल हो जाएगा, टाइप 1 हाइपरविजर इस पे इंस्टॉल होगा सिंपली, और वो इसी मशीन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। लाइक ये ओएस, ठीक है, और ये ओएस ये डायरेक्टली करेगा, राइट। ये डायरेक्टली इंस्टॉल होता है, ये एज ए ओएस इंस्टॉल होता है। वी कैन से कि हम जैसे कि एज ए ओएस में यदि हम बात करें कौन कौन से हाइपरविजर होते हैं टाइप 1 के अंदर, तो इसमें एक होता है प्रॉक्समॉक्स, और लाइक कि VMware ESXi KVM हो गया, राइट। तो ये टाइप 1 हाइपरविजर के अंदर आ जाते हैं। तो मैं बात करूंगा, मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्टली कि कोई एक हाइपरविजर कैसे इंस्टॉल होता है। बट वो सर्वर के केस में यदि हमें हमारे लैपटॉप पे या फिर हमारे सिस्टम पे वर्चुअल मशीन्स बनानी है, तो उसमें क्या होता है कि हम वर्चुअल बॉक्स जैसे यूज कर सकते हैं, या VMware वर्कस्टेशन यूज कर सकते हैं, राइट। हम और भी टूल्स होते हैं लाइक कि QEMU आता है वर्चुअलाइजेशन के लिए, और हम KVM भी यूज करते हैं, बट आई गेस KVM लिनक्स पे इंस्टॉल होता है एग्जैक्टली, क्योंकि KVM मैंने मैक्सिमम लिनक्स पे यूज किया है, मैंने विंडोज पे कभी KVM यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये करके होता है। तो टाइप 1 हाइपरविजर ये हो गए, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप 2 हाइपरविजर की। लाइक कि सिंपली टाइप 1 हाइपरविजर क्या होता है कि फिजिकली मशीन के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, कोई ओएस नहीं होता, फिजिकल मशीन, टाइप 1 हाइपरविजर एंड देन VMs, ठीक है। अब क्या होगा टाइप 2 हाइपरविजर के अंदर, क्या होगा टाइप 2 हाइपरविजर की हम बात करेंगे, तो वो क्या होता है ना कि वो पहले एक ओएस डलेगा मशीन पे, इंस्टॉल होता है उस पर, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में वो इंटरेक्ट करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल मशीन के साथ में करता है, राइट। तो वो होता है टाइप 2 हाइपरविजर, राइट। ये इसको कह सकते हैं कि होस्टेड हाइपरविजर भी कह सकते हैं इसको, टाइप 2 हाइपरविजर यदि हम बात कर रहे हैं। हाइपरवाइजर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये टाइप 2 हाइपरविजर, ठीक है। ये टाइप 2 हाइपरविजर में ये हमारा एक मशीन है, राइट। ये मशीन है, इस पे विंडोज ओएस डाला हुआ है हमने, विंडोज ओएस। तो वैसे अब हम क्या करेंगे ना, इस पे एक हाइपरविजर होता है, ठीक है। हाइपरविजर इन द सेंस की जो मैंने बताया आपको टूल होता है, ठीक है, ओके। तो वो क्या करेगा, क्या एग्जैक्टली क्या होगा कि वो हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको टाइप 2 हाइपरविजर में जो जो आते हैं उनकी। टाइप 2 हाइपरविजर में हम लिस्ट पे बात करते हैं,
वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, VMware वर्कस्टेशन, VMware वर्कस्टेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी। और भी बहुत सारे होते हैं, आप यूज कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं चाहे तो। ये टाइप 2 हाइपरविजर में आते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये अपना OS है, ठीक है, ये यहाँ पे अपन ने हाइपरविजर डाला और हम कह सकते हैं कि ये हमारा होस्ट OS है। ठीक है, और ये हमारा हाइपरविजर है। ये टाइप 2 हाइपर वी लिख देता हूँ मैं इस पे, ठीक है। तो ये हाइपर वी क्या करेगा, होस्ट OS के साथ में कांटेक्ट करेगा, ठीक है, और होस्ट OS के साथ में ये सोर्स एलोकेशन को करके बात करेगा। ये रिसोर्स के लिए पूछेगा कि इसको इतना चाहिए और ये नेगोशिएट करेगा रिसोर्स की, इसको इतना दे दो। जैसे कि मान लो मेरी मशीन 1 है और इसको 2 GB रैम चाहिए और 2 vCPU चाहिए। हम vCPU के बारे में बात करेंगे, कैसे ये CPUs एलोकेट होते हैं, कैसे क्या होता है। 2 vCPUs चाहिए और 20 GB ऑफ स्टोरेज चाहिए, ठीक है। तो ये इसके साथ में ये जो हम बनाएंगे इसके थ्रू बनाएंगे और ये रिक्वेस्ट करेगा और ये हमें प्रोवाइड कराएगा ऐसे करके। ये टाइप 2 हाइपरविजर ऐसे वर्क करता है, राइट। बेसिक यूजर नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, इसको ज़्यादा कोई खास आपको जरूरत नहीं पड़ती। मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे आप टाइप 2 हाइपरविजर यूज कर सकते हैं, जैसे जो कि वर्चुअल बॉक्स होगा मेरे सिनेरियो में, जो मैं वर्चुअल बॉक्स यूज करूंगा, राइट। अब राइट हाइपरविजर चूज कैसे करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हाइपरविजर जो होता है, और ये आपको टाइप 2 हाइपरवाइजर क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैंने बताया कि टाइप 2 हाइपरविजर क्या होता है, पहले ओएस पे ओएस इंस्टॉल होता है, अपना विंडोज ओएस। जैसे कि यहाँ पे मेरे सिनेरियो में ये है वर्चुअल बॉक्स, ये टाइप 2 हाइपरविजर है, राइट। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये इसमें एक मेरा मिनी क्यूब मशीन भी चल रहा है, और भी आप कर सकते हैं। मैं भी बताऊंगा मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हो आप चाहो तो, राइट। तो ये होता है, तो ये क्या होता है, टेस्टिंग डेवलपमेंट एंड पर्सनल यूज के लिए बहुत सुटेबल एंड बढ़िया होता है, अच्छा होता है। यूज केसेस उसका यही होता है। टाइप 1 हाइपरविजर जो होता है, हम टाइप 1 की बात कर रहे थे, राइट। तो टाइप 1 जो होता है, जो टाइप 1 हाइपरविजर है ये, राइट, ये बेसिकली मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा सही होता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, ठीक है, डेटा सेंटर्स के लिए, प्रोफेशनल लाइक कि आपका कोई ऑन हाउस इंफ्रा है उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है टाइप 1 हाइपरविजर, ठीक है। ये और टाइप 2 अपना पर्सनल यूज, पर्सनल टेस्ट करना है अपने को, ठीक है, कोई एप्लीकेशन टेस्ट करनी है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो IBM खुद कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल नहीं है बिना वर्चुअलाइजेशन के, राइट। पॉसिबल नहीं है इन द सेंस कि वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत पीछे रहता अभी भी, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन बहुत फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, बहुत फाउंडेशनल थिंग है क्लाउड कंप्यूटिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड बिना वर्चुअलाइजेशन के पॉसिबल ही नहीं होता। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि हार्डवेयर रिसोर्स को एफिशिएंटली एलोकेट करता है, ठीक है, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि वो मिसमैनेज करेंगे तो उन्हें कॉस्ट ऑफ मिलियंस बिलियंस में होगा, क्योंकि उन्हें हर स्केलेबिलिटी के लिए, हर स्केल करने के लिए नया हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा करके। तो और मल्टी टेनेंसी मॉडल इनेबल होता है कि एक ही क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे मल्टीपल यूजर्स का डेटा सिक्योरली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक ही मशीन है, उसमें मल्टीपल मशीन्स है और वो सब आइसोलेटेड है, ठीक है। वो सब क्या है, आइसोलेटेड, की मल्टीपल, ये जैसे ये वाली मशीन है तो ये आइसोलेटेड है, फिर इसी का दूसरा मशीन बन जाएगा, इसी की दूसरी मशीन बन जाएगी, ये दूसरी मशीन है। अब ये दोनों आइसोलेटेड रहती है, राइट।
ये दोनों इंटरेक्ट नहीं करती एक दूसरे के साथ, कर सकती हैं एक दूसरे को पिंग वगैरह, वो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है, बट ये दोनों एक दूसरे का डेटा शेयर नहीं कर सकती, डेटा नहीं उठा सकती, तो ये आइसोलेटेड रहेगा जब तक कि हम इंटरनली सेटअप नहीं करते, इंटरनली राउट सेटअप नहीं करते हैं, ये सब चीजें वैसे करके, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से आइसोलेट रहेंगी, ये क्या होगा, आइसोलेट एनवायरमेंट। यदि हम बात करें ये आइसोलेट रहेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे ये बेसिकली, ठीक है। और स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कंपनीज बिना नए सर्वर परचेज किए मल्टीपल उनकी कैपेसिटी बढ़ा सकती है, राइट, मल्टीपली स्केल कर सकती है उन्हें, जैसे कि नेटफ्लिक्स का स्ट्रीमिंग सिस्टम जो कि उसको वर्चुअलाइजेशन से डायनामिकली ऑटो स्केल कर सकते हैं वो लोग सर्वर्स को, जब भी ट्रैफिक बढ़ेगा तो वो फिजिकल मशीन्स नहीं परचेज करते हैं, वो उसको वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो वीएम्स होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं, उनके थ्रू स्केल करते हैं, राइट, वो जो ऑलरेडी फिजिकल मशीन एग्जिस्टेड है उनके ऊपर। अब रियल वर्ल्ड यूज केस की यदि हम बात करें तो डेटा सेंटर पे फिजिकल मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स रन करने से कॉस्ट कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत यूज होता है, एडब्ल्यूएस के अंदर गूगल क्लाउड जो और वर्चुअल मशीन यूज कर सकते हैं। और इन हाउस इंफ्रा जो होता है हमारा, इन हाउस इंफ्रा की भी बात करें, इन हाउस इंफ्रा, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत यूज होता है क्लाउड सॉरी वर्चुअलाइजेशन का, कि हम हर चीज, हर टेस्टिंग के लिए यदि इन हाउस इंफ्रा है तो उसमें हर एक नया फिजिकल होस्ट नहीं खरीदेंगे, तो हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन का यूटिलाइज कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी के अंदर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट में कि डेवलपर्स अलग अलग ओएस और कॉन्फ़िगरेशंस टेस्ट करना हो, मान लो कि एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है आपकी, अब इसको लिनक्स और विंडोज दोनों पे टेस्ट करना है, तो आप ऑब्वियसली की नई मशीन नहीं खरीदोगे एक, ये ऐप है, ये ऐप है, इसको लिनक्स पे भी टेस्ट करना है, विंडोज पे भी टेस्ट करना है आपको, तो ये ऐसा करके, राइट। तो आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो लिनक्स और विंडोज की, और उस दोनों पे टेस्ट कर सकते हो, राइट। एनर्जी एफिशिएंट और लाइक की कम हार्डवेयर की जरूरत होती है, तो कूलिंग सिस्टम्स भी, कूलिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है सर्वर्स पे, राइट, ये ऐसे वर्क करता है। अब चलिए बात करते हैं कि आप इंस्टॉलेशन, मैं आपको वर्चुअल बॉक्स का अगले वीडियो में दिखाता हूँ। अभी यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो आप वर्चुअल मशीन सिंपली कैसे बना सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स सर्च करके ब्राउजर पे, मैं बता देता हूँ, सर्च करेंगे तो ये वर्चुअल बॉक्स है, वर्चुअलाइजेशन हाइपरविजर, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। और इंस्टॉल करके, मैं अज्यूम करूँगा आपको इंस्टॉलेशन आता होगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज होस्ट पे क्लिक करें, आपका जो भी होस्ट है, और ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको दिख रहा है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। आप इसमें क्या होता है, जब भी आपको नई मशीन बना लेते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे, हम उसका नाम दे देते हैं टेस्ट, मान लीजिए मेरे पास एक लिनक्स की आईओएसओ पड़ी है, आपके पास नहीं है तो आपको लिनक्स की आईओएसओ या फिर जो भी ओएस आप इंस्टॉल करना है उसकी आईओएसओ डाउनलोड करनी पड़ेगी, जैसे कि मान लो उबुंटू है, आपको लिनक्स टेस्ट करना है, तो उबुंटू पे जाओगे आप, और गेट उबुंटू डाउनलोड का ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे सर्वर इमेज, आप चाहें तो सर्वर इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये, ठीक है। ये थोड़ी मिनिमल होती है, इसमें डेस्कटॉप इंटरफेस नहीं आता है, तो ये हो गया। अब मैं फोल्डर जहाँ पे क्रिएट हो गया मैं वो एज इट इज सेलेक्ट करके रखूंगा, अदर पे क्लिक करके मैं सेलेक्ट करूंगा कि मेरी जो मशीन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लाइक सॉरी आईएसओ इमेज कहाँ पर है, तो मेरी आईएसओ इमेज ये रही, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ये मेरा लिनक्स है, रेड हैट बेस्ड है क्योंकि एल्मा लिनक्स है, ठीक है। और मैं हार्डवेयर में जाऊँगा, मुझे कितनी मेमोरी चाहिए, 2 GB, प्रोसेसर सीपीयूज कितने चाहिए, 2 सीपीयूज चलेंगे, ठीक है। और ये एज इट इज़ मैं छोड़ देता हूँ बाई डिफॉल्ट, आप चाहें तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं, और आप हार्ड डिस्क की लोकेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये करके हार्डवेयर मैंने सेलेक्ट कर ही लिया है, ये वी बॉक्स यूज़र है, और ये चेंज मी करके पासवर्ड है, ये बेसिकली आजकल वर्चुअल बॉक्स सेटअप कर देता है, और आप फिनिश करोगे ये क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्रिएट हो गया सिंपली, ओके। अब आप इसको स्टार्ट करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी मिली होगी इस वीडियो से हाइपरविजर और वर्चुअलाइजेशन के बारे में। और एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वर्चुअलाइजेशन हमें ताकत देता है, हमें अलाउ करता है
ताकि हम एक ही सिस्टम पे मल्टीपल मशीन्स रन कर पाएँ, ताकि हमारा कॉस्ट और टाइम और हमारे रिसोर्सेज सेव हो पाएँ। ठीक है, सी यू गाइज, मिलते हैं ओवरफ्लो बाइट में अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवरफ्लो बाइट। आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।